नव्या, ये दीदी, प्रमोद जी, ये नव्या, नव्या, अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी, मुझे नहीं जीना अब। मैं अब और नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे, ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी, उस दिन और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। दीदी, नहीं की। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा, तू किसी को तो पहचानती होगी ना, जिसने इस घटना को अंजाम दिया? अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी के बस की बात नहीं है बेटा। दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता, किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी, मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन दो लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा, तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना? बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिंगारी जी, कंप्लेंट करी थी। पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है? सही कह रहे प्रमोद जी, अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के अब सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे। तुम चिंता मत कर, ये तेरा चेहरा ना ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी? तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरे बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी अब। चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी आप इसका ख्याल रखना, अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी।
दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही। एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता। वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। चल। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है? यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो। क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगी। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा, पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या करें आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है, किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आप पानी पीजिए ना। आंटी, मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है। तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात। अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे। क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई। ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ। मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ। समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना, प्लीज। आंटी,
पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी भूल चूक माफ कर दो। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया, आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है। पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। साहब मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर। और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली सिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले,
अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं, पेटीएम करता हूं। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। अरे अशोक जी वो सब छोड़िए, ये बताइए घर में सब खैरियत है ना? बेटा बहू ख्याल रखते हैं ना आपका? चिंगारी जी, आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। क्यों? आपकी बहू तो काफी समझदार थी ना? थी जब थी, मगर अब नहीं। क्यों ऐसा? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राधा, ओ राधा। हाँ जी। अरे भाई वो पैसे लेके आओ ना, मुझे जाना है भाई। आई ना, अभी रुको तो। ये लो। ये तो 2,000 रुपए, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो 10,000 तो मैंने पार्लर में खर्च कर दिए। पार्लर में खर्च कर दिए? तो और औरतें तो 50-50,000 रुपए खर्च करती हैं पार्लर में। यार हमें औरों से क्या लेना देना है बताओ? हमारी भाई इतना बजट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाओगी तुम? अच्छा तो मैं सिर्फ तुम्हारे घर के काम करने के लिए हूँ, ठीक है? झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी कपड़े, हाँ, और तुम्हारे माँ बाबूजी की सेवा करने के लिए। मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें, उनका क्या? अरे यार कौन से सपने, कौन सी ख्वाहिशें? एक औरत के ना बहुत सारे सपने बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जब तुम उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते तो एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स दे दो? हाँ डिवोर्स, और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते ना तो जाओ अपना काम करो, मैं चली। क्या हो गया है यार आजकल की औरतों को, बात बात पे डिवोर्स तलाक।
मैं सब समझ गई। चिंगारी जी, आपसे विनती है, आप मेरे घर को बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए अशोक जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अब आगे क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। आप जाइए। अरे चिंगारी जी, आइए आइए आइए। नमस्कार, कैसे हैं? बैठिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। और सुनाइए, सब बढ़िया है? अरे बहू, चिंगारी जी आई हैं, इनके लिए चाय पानी लेके आइए। देखिए, कोई भी आया हो, मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, आप खुद बना लो। चलो कोई नहीं, चाय रहने दीजिए, आके इनका आशीर्वाद तो ले लो, क्या पता तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएं। नमस्ते। दूध हो ना हो, पूतो कर लो। मुझे ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटा, ये वो ऐसा आशीर्वाद है ना जो एक औरत को संपूर्ण बनाता है। और तुम बोल रही हो कि इसकी जरूरत नहीं है? हाँ, मुझे ऐसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तलाक लेने वाली हूँ। तलाक सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की ना एक सुंदर तितली की तरह होती है, जो एक सुंदर बागान को देख के उसी पे खिलाती है, उसी पे मंडराती है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक शादीशुदा लड़की एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसे सारी जीवन उस छत्ते के अंदर ही रहना होता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए ना रोज वह शहद निकालती है। और देखो ना, एक तरीके से वो काम ही तो हुआ। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है ना, फूलों पे जाके बैठती है, शहद लेती है और अपना काम होते निकल जाती है। और उसके पैर ना कभी कांटों में फंसते भी नहीं है। लेकिन एक सुंदर तितली, जिसका फूलों से उतना कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसका शहद नहीं चख सकती वो, लेकिन उसके पंख ना कांटों में फंस के फड़फड़ा के वहीं फट जाते हैं। और उसके आगे पीछे कोई होता भी नहीं है उसकी देखरेख करने वाला। बेटा, दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी एक सहेली के बहकावे में आ गई थी, जो कि तलाकशुदा है। जब वो अपनी आज़ादी के बारे में बात करती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं किस नर्क में फंसी हुई है। वो अपनी आज़ादी नहीं बताती बेटा, वो बस अपने अकेलापन दूर करने के लिए तुझसे घंटों बातें करती हैं। अरे तेरे पास तो 10 काम है, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है। एक बात बता, जो शादीशुदा सहेलियां हैं तेरी, क्या वो भी तुझसे घंटों बातें करती हैं क्या? तो अब तू ही समझ ले कि वो तेरा घर तुड़वाना चाहती हैं या फिर बसाना चाहती हैं, और तुझे तलाक की जरूरत है या फिर मेरे आशीर्वाद की। आपके आशीर्वाद की। अच्छा दीदी, आप और पापा तब तक बात करो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना तू अपनी सहेली का नंबर ब्लॉक कर दे और अपनी इस खुशहाल जिंदगी को अच्छे से निभा। बहुत मजा आएगा तुझे इसी परिवार में देखना। ठीक है दीदी। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अरे अशोक जी, चिंगारी नाम है मेरा। जहाँ पे इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, चिंगारी वहीं से उम्मीद की किरण जगाती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहू अब देखना बहुत अच्छे से रहेगी। इस घर परिवार को ना हमेशा सजा कर रखेगी, खुशहाली बरपेगी इस घर में। आशीर्वाद देके जा रही हूँ मैं, ठीक है? और हाँ बेटा, आगे से कभी भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी दीदी। खुश रह। और हाँ सुन, जाओ चाय बना के लेके आओ। अभी लाई दी। चलो निकलो निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। हमारे मेहमान आए नहीं कि भिखारी पहले आ गए। चलो निकलो। सीमा, तुम पागल हो गई हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लोग बहुत शुभ होते हैं। माय फुट, शुभ होते हैं? तुम मुझे बताओगे शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? मनहूस लोग, निकलो यहाँ से। सही कहा बेटा, हम मनुष्य तो होते हैं, मनुष्य हैं हम लोग। अरे जब पैदा होते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले हमें मनुष्य बोलते हैं। जब हॉस्पिटल से घर आते हैं ना तो माँ बाप भाई बहन हमें मनुष्य बोलते हैं। जब बड़े होकर हम समाज में निकलते हैं ना तो समाज हमें मनुष्य बोलता है। मनुष्य थे हम लोग, तभी तो तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। मनुष्य हम लोग, मनुष्य। दीदी आप परेशान मत हो, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? इनसे इसी तरीके से बात किया जाता है। समझ में आई बात? तू अभी तक खड़ी है? चल निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। नहीं पहलवान, किन्नरों की मर्यादा क्या होती है ना, आज ये चिंगारी इन लोगों को बता के जाएगी। क्या बोला था बेटा तूने कि हम किन्नर लोग भिखारी होते हैं?
मनहूस होते हैं। बेटा, हम किन्नर लोग अभी के नहीं है। हमारी कहानी तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है ना, अर्धनारेश्वर रूप, वो हम लोगों का है। महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण भी एक किन्नर ही था, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर था बेटा, समझी? सीमा, माफी मांगो दीदी से। माफी? और इससे? बिल्कुल नहीं। बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मत मांगो माफी। और हम लोग मनहूस है, हम कितने ही मनहूस है ना, तो आप जैसे लोगों को दुआएं देते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही रहे। कभी भी किसी घर में बच्चा होता है ना, तो हम लोग बधाई गीत गाने जाते हैं। कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता है, चाहे कितने भी खर्चे कर लो, जब तक किन्नर नहीं जाते बधाई देने ना, तो शुभ नहीं माना जाता उस जगह को। दुनिया वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हमारे प्रति, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज हमें धिक्कारता है, गलत निगाहों से देखता है। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, कोई रेड लाइट पे खड़े होने वाला बोलता है। अरे हमारी क्या गलती है, बताओ ना। अरे उसी भगवान ने हमें भी पैदा किया है ना, जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया है। अरे आप लोग पास तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया, हम लोग को ही बराबर दिया, सिर्फ एक अंग विशेष नहीं दिया। हमारी गलती है क्या? एक अंग विशेष ना होने का हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। समाज पे धक्के खा खा के हम लोग बड़े होते हैं, जीते हैं, पलते हैं। अरे मृत्यु अगर इतना आसान होता ना, तो हम किन्नर लोग कब के मर चुके होते। लेकिन मैंने सुना है ना कि मृत्यु बड़ी डरावनी होती है, इसीलिए मरने का कोई भी सोच नहीं पाता। कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, 2 पीठी बातें कर लेता है, तो हम लोग फिर जी उठते और निकल पड़ते उसी समाज के लिए, दुआएं देने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए। अरे आप लोग हमें कुछ भी गलत बोलो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन हम किन्नर लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बताए बेटा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने गए थे, जिसमें नर थे, नारी थे और हम किन्नर थे। तो भगवान श्री राम जी ने बोला कि आप जितने भी नर नारी हैं, सब वापस अयोध्या लौट चले जाए। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोला और वो चले गए। हम किन्नर लोग 14 साल तक वहां इंतजार किए प्रभु श्री राम जी का। जब प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेके वापस आ रहे थे ना, तब तक हम लोग वहां पे थे। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तब हम किन्नरों ने बोला कि हे प्रभु, आपने तो नर और नारी को वापस जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि एक किन्नर, कि आप लोगों को हम आशीर्वाद देते कि कोई भी मंगल कार्य आप लोगों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। आप लोग किसी को भी आशीर्वाद देंगे ना, तो बहुत फलेगा फूलेगा। इसलिए हम किन्नर इस धरती पे आए हैं ना, तो हम अपने प्रभु श्री राम की बातें मानते। दुनिया में कुछ भी कहती है ना, हम उनको सिर्फ आशीर्वाद देते, उनके लिए दुआएं देते हैं। पर अरे आप लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाता है, उससे हमें क्या होता है? लेकिन उस 10, 20 रुपए के साथ साथ जो हम लोग आप लोगों को लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो आपके बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मैं तो यहाँ पे चकाचौंध देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी ब्याह के शायद घर होगा, तो मैं दुआ देने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान चल। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नादान आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। बेटा देख, मैंने ये नहीं बोला कि तूने जानबूझ के किया। हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, हम किन्नरों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। हम किन्नरों को अच्छा माना ही नहीं आज तक, तो तुम लोग कैसे सीखोगे? अरे तुम तो अभी पैदा हुए होगे ना, पहले के लोग भी ऐसे करते थे, तो वही तुम लोग देख के कर रहे हो। लेकिन एक बात बेटा, हम किन्नर लोग दिल के बुरे नहीं होते। कभी किन्नर के साथ ना बैठ के देखना, अरे हम लोग का ही मन करता है तुम लोग साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ हंसने का, बैठने का, खाना खाने का। लेकिन तुम लोग कभी भी अपने समाज में हमें स्थान नहीं देते हो, इसलिए दिल बहुत रोता है। और उस भगवान से सिर्फ हम एक ही दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में ना भले हमें कोई जन्म मत देना, किन्नर का जन्म हमें मत देना, मत देना बेटा, मत देना।
एक बात और बेटा, शायद तुम लोगों के दिमाग में आता होगा, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे चप्पलों से मार के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो इसीलिए, हे भगवान, इसको अगले जन्म में कभी भी किन्नर का जन्म मत देना। दीदी चुप हो जाओ, यहाँ से चलते हैं। दीदी दीदी मत जाओ ऐसे, और हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में मेहमान आए या ना आए, आप हमारे घर के अंदर चलो दीदी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ दीदी, इसको माफ कर दो, इसने जो किया वो नादानी में किया है। चलो दीदी अंदर चलो।